बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंसाई न्यूजीलैंड। मरूफ मॉडल व अदाकारा नादिया हुसैन, जिनके शोहर को एफआईए की तरफ से गिरफ्तार किया गया और उनका जिस्मानी रिमांड भी लिया गया। बैंक के साथ उन्होंने गबन किया, कई साल गबन करते रहे, लेकिन नादिया हुसैन चंद दिन खामोश रही और अब उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, जिसमें कि वो ना सिर्फ एफआईए अफसरान के ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं कि वो उनसे करोड़ों रुपए मांग रहे हैं, बल्कि वो अपने शोहर को डिफेंड करती हुई भी इसमें नजर आ रही हैं कि उनके शोहर ने ये किस तरीके से सारा काम कर लिया कि जब एक बैंक के अंदर एक एक चीज को नोट किया जा रहा होता है तो करोड़ों रुपए का जो एलिगेशन है, क्या ये मेरे शोहर पे लगाया जा रहा है या कि इसमें और लोग मुलविस हैं। इस हवाले से नादिया हुसैन का क्या कहना है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और सार्फिन, जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, उन्होंने नादिया हुसैन की वीडियो के नीचे जो कमेंट कर रखे हैं, सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। नादिया हुसैन के शोहर को जब पकड़ा गया और उसकी चोरी का मामला खुल के सामने आया है तो नादिया हुसैन अजीबोगरीब हरकत सोशल मीडिया पे आके कर रही हैं। बजाय कि वो नदामत महसूस करती, उल्टा वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर अजीबोगरीब हरकत करती नजर आती हैं। तो ये क्या सारा मामला है, क्योंकि इनके जो शोहर हैं आतिफ खान, इनको एफआईए ने जैसे कि पहले 2 रोजा जिस्मानी रिमांड, आतिफ खान को पहले 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पे और बाद में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए ने तहवील में लिया था। नादिया हुसैन वीडियो बयान में शुक्रिया अदा करती हुई नजर आई कि एफआईए ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे शोहर को अपने पास ड्यूरिंग रिमांड रखा हुआ है। मॉडल व अदाकारा नादिया हुसैन ने फ्रॉड केस में गिरफ्तार अपने शोहर आतिफ खान के जिस्मानी रिमांड के बाद एक वीडियो शेयर की। वीडियो के अंदर उन्होंने वॉइस कॉल जो है वो शेयर की है, जिसमें कि वो बता रही हैं कि ये एफआईए का एक अफसर है जो कि ये ऑडियो कॉल में मेरे से बात कर रहा है और मेरे से 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है कि मैं किसी से बात ना करूं, 3 करोड़ रुपए उसको दे दूं और वो मेरे शोहर की जमानत करवा देगा। सब लोग शोहर की गिरफ्तारी पे बयान के इंतजार में थे, इसीलिए मैं सामने आई हूं। उनका कहना है कि मेरे शोहर ने कोई फ्रॉड नहीं किया, ये बात तफ्तीश से भी मालूम हो जाएगी। इनके शोहर को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है, अदरवाइज उन्होंने कोई भी गबन नहीं किया। कंपनी के अफसरान ने इनके शोहर पर फ्रॉड का इल्जाम लगाया है। वो उस वक्त कहाँ थे जब ये तमाम मामला बैंक के अंदर हो रहा था, यानी कि ये जो 80 करोड़ रुपए वाला मामला है, ये जब गबन हो रहा था तो बैंक वाले क्या सो रहे थे। उनका कहना था कि एफआईए अफसर का दावा करने वाले एक शख्स की ऑडियो कॉल जो है वो मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है इसने खुद को डायरेक्टर एफआईए नुमान नामी शख्स ने इनसे शोहर की रहाई के बदले में खती रकम का मुतालबा किया। मॉडल की जानिब से शेयर करदा ऑडियो कॉल की वीडियो में नुमान नामी शख्स को कहते हुए सुना भी जा सकता है कि उनकी और नादिया हुसैन के शोहर की आपस में डील हो चुकी है। अब अदाकारा उन्हें पैसे फराहम करे तो उनके शोहर को छोड़ दिया जाएगा। नादिया हुसैन पर दबाव डाला गया है इस अफसर के जरिए कि उन्हें 50 लाख नकद रकम फराहम की जाए, जबकि बाकी रकम जो है वो जल्दी अदा की जाएगी तो उनके शोहर को छोड़ दिया जाएगा। शेयर करदा वीडियो में नुमान नामी शख्स को नादिया हुसैन से पहले सख्त लहजे और बाद में नरम लहजे के साथ बात करते सुना जा सकता है। नादिया हुसैन ने कहा कि मैं मुतालबा करती हूँ कि इनकी मुलाकात इनके शोहर से करवाई जाए, वो अपने शोहर से मालूम कर सके कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेनी है, 3 करोड़ रुपए जो उन्होंने एफआईए हुकाम के साथ डील की है। नादिया हुसैन मुबैना एफआईए अफसर का दावा करने वाले शख्स के मोबाइल नंबर के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर चुकी हैं। उनका कहना है कि इनके व्हाट्सएप प्रोफाइल की जो तस्वीर हैं वो भी शेयर कर दी हैं। दूसरी तरफ एफआईए हुकाम का कहना है कि जिस शख्स की ये ऑडियो नादिया हुसैन की तरफ से शेयर की गई है ये कोई फ्रॉडिया है, यानी इसने कोई फ्रॉड किया है, ये एफआईए का कोई अफसर नहीं है। और इस हवाले से नादिया हुसैन का कहना है कि ये जो एफआईए के मुबैना अफसर हैं जिन्होंने इनको कॉल की है, इन्होंने इनकी सास को भी कॉल करके कहा है कि नादिया हुसैन चाहती हैं कि इनके शोहर को ना छुड़वाया जाए और वो जेल में ही फंसे रहें। तो ये इस वक्त नादिया हुसैन के शोहर जो हैं वो 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पे हैं। एफआईए के हवाले उन्हें तब किया गया जब ये सारा मामला 1 साल इंक्वायरी की गई और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। और ये अब नादिया हुसैन सामने आई हैं और वो एफआईए के जो ऑफिसर हैं उनके बारे में बात कर रही हैं कि जी वो मेरे से 3 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और उसके बदले में मेरे शोहर की वो जमानत करवा देंगे। दूसरी तरफ जो इस वक्त इनकी वीडियो वायरल है वो देखा जाए तो सोशल मीडिया सार्फिन ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिव
कमेंट्स कर रखे हैं। नादिया हुसैन को खूब सुनाई हैं कमेंट्स के अंदर। सार्फिन का कहना है कि एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, आपके शोहर ने 80 करोड़ रुपए का गबन किया, इसके बावजूद आप इतनी फ्रेश होके और सामने आके वीडियोस बना रही हैं। किसी ने इसमें एक सारिफ ने कमेंट कर रखा है कि आपको अपने शोहर के जिस्मानी रिमांड के बाद ज़रा भी परेशानी महसूस नहीं हो रही, बल्कि आप तो पहले से ज़्यादा हसीन बन के वीडियो बना रही हैं। इसी तरह और भी बहुत से लोगों ने कमेंट कर रखे हैं कि नादिया हुसैन इस सारे मामले में खुद भी इन्वॉल्व थी। जब इनके शोहर ये बैंक में सीईओ के तौर पे काम भी कर रहे थे, गबन भी कर रहे थे, और ज़ाहिर है बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो नादिया हुसैन के अकाउंट्स में भी हुई हैं, जिनका कोई प्रूफ नहीं कि ये करोड़ों रुपया कहाँ से आया है। और ये सिलसिला जो है एफआईए की तरफ से ये बताना है कि 1 साल इसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही है, प्रूफ फ्राहम किए गए, एक-एक चीज़ को चेक किया गया, फिर इनके शोहर को हिरासत में लिया गया, उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया। उनके शोहर तफ्तीश के दौरान बता भी चुके हैं कि ये सारा गबन उन्होंने किया है और कितने लोग बैंक के उनके साथ मिले हुए थे, क्योंकि जो अकाउंट्स बनाए गए थे वो फेक अकाउंट, वो इनके शोहर चूंकि सीईओ थे उनकी तरफ से बनाए गए थे। तो बहुत सी चीजें इसमें क्लियर हो चुकी हैं। एफआईए का ये कहना है कि इनके शोहर गिल्टी हैं, लेकिन दूसरी तरफ नादिया हुसैन की ये जो वीडियो सामने आई है, इसमें उनका ये एलिगेशन लगाना है कि उनके शोहर का इसमें कोई कंसर्न नहीं है और उनसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है। सो देखना ये है कि ये जो नादिया हुसैन की तरफ से एक ऑडियो भी शेयर की गई और इसके साथ-साथ उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। तो इस शख्स के बारे में फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि ये कोई फ्रॉडिया है, कोई फ्रॉड वगैरह इस तरह के कॉल्स करके करता है। उसका एफआईए के जो ऑफिसर्स हैं उनसे कोई कंसर्न नहीं है। क्या इसके ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी या इन चीज़ों को चेक किया जाएगा, या कि नादिया हुसैन ने अपने शोहर का मामला इस वक़्त मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट है, उस मामले की हाइप ज़रा कम करने के लिए ये इस तरह का एक शोशा या इस तरह की एक वीडियो उन्होंने सामने वो बना के तो सोशल मीडिया सार्फिन को इस तरह मुतवज्जो किया है कि उनके शोहर का कोई कसूर नहीं, बल्कि एफआईए उनसे रिश्वत मांग रही है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।